जल्दी से कर दें, सुरअत से कर दें, quickly, promptly. To say that in Arabic you will say بسرعة بسرعة بسرعة. जल्दी से करें, जल्दी करें, अरे जल्दी करें, जल्दी करें, यूँ कहते हैं ना उर्दू में. हाँ, بسرعة يا أخي, بسرعة بسرعة. Quickly, let's get it done, hurry up. So we say in Arabic بسرعة بسرعة, like that, hurry up, hurry up. उसने जल्दी से टेस्ट मुकम्मल किया, टेस्ट इम्तिहान एग्ज़ाम जो है ना जल्दी ख़त्म कर लिया. She finished the test quickly. मतलब हम यहाँ पर जो है ना औरतों की बात कर रहे हैं. इसने मतलब इस औरत ने, इस लड़की ने, इस खातून ने. ही खल्लसत الامتحان بسرعة. He, this lady or she, خلصت, has finished الامتحان, the examination, بسرعة, very fast, quickly. उर्दू में ही मतलब ये औरत ज़ात, खल्लसत ने ख़त्म किया है, الامتحان इम्तिहान को, एग्जामिनेशन को, टेस्ट को, بسرعة बहुत ही जल्दी, आहिस्ता आहिस्ता, slowly, little by little. In Arabic there are two ways to say it. ببطء, ببطء, with slow or slowly. He is working slowly. You will say هو يشتغل ببطء, ببطء. And you can also say شوي شوي, little by little, شوي شوي. अरबी में यूँ कहना कि आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, या ठेर ठेर के कर रहे हैं, या सुस्ती से कर रहे हैं. शुई शुई, शुई शुई, आराम से हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है. गलतियों से बचने के लिए मैंने आहिस्ता से काम किया है. चलो यहाँ हम एक जुमले से सीखते हैं. इस जुमले से, I worked slowly to avoid mistakes. This is an exemplary sentence for what we just have learned. In Arabic we will say this. اشتغلت, I have worked, شوي شوي, little by little or slowly, عشان, so that, ما أغلط, ما أغلط, I don't make mistake. उर्दू में اشتغلت मैंने काम किया, शुई शुई आहिस्ते आहिस्ते, عشان ताकि, मा अगलत ताकि मुझसे गलती ना हो. एहतियात से, देख कर करना है. Carefully. Careful means you're advising someone, please do carefully. It's a little like a warning, or you're advising someone to be cautious. You're advising someone to be cautious about. So you'll say in Arabic, بحذر, 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 with care. एहतियात से. उसने एहतियात से ईमेल टाइप की. He carefully typed the email or drafted the email. وكتب الإيميل بحذر. هو كتب, he has typed الإيميل, the email, بحذر, carefully. उर्दू में هو मतलब वो मर्द. كتب उसने लिखा है, الإيميل ईमेल को, بحذر एहतियात से, आसानी से, easily, بسهولة, 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 with ease, easily, आसानी से. उसने आसानी से असाइनमेंट मुकम्मल कर लिया. असाइनमेंट ये इंग्लिश का लफ्ज़ है. इसका मतलब है कि दिया हुआ काम, एक टास्क, एक काम आपके सुपुर्द किया गया था, आपने उसे मुकम्मल कर लिया आसानी के साथ. She easily completed the assignment.
he means she. خلصت المهمة. خلصت means completed, finished. المهمة the assignment بسهولة easily. उर्दू में he मतलब इस खातून ने, इस औरत ने खलसत ख़त्म किया है, पूरा किया है, अलमुहिम्मा असाइनमेंट या वो जो काम उसके सुपुर्द किया गया था, बिसहूला आसानी के साथ, जोर से, ऊंची आवाज में, लाउडली, बिसौत आली, बिसौत with the voice आली, louder, with a louder voice. Okay? उर्दू में बिसौत आवाज के साथ, आली जो कि ऊंची हो, यानी ऊंची आवाज के साथ. फोन जोर से बजने लगा. The phone rang loudly. To say that, التليفون رن بصوت عالي. التليفون, the telephone, run and rang بصوت عالي, with a big voice or loudly. उर्दू में التليفون, दो टेलीफोन है, रन बजा, टेलीफोन बजा, उसमें से आवाज निकली, बिसौत आली, बहुत ऊंची आवाज में, अचानक, suddenly, suddenly, फजअह, 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 अचानक इंटरनेट मुनक़ता हो गया, यानी डिस्कनेक्ट, लाइन चली गई. Suddenly, the internet got cut off, got disconnected. In Arabic it is فجأة, suddenly, الانترنت, the internet قطع, got disconnected, قطع. उर्दू में फजअ अचानक से, الانترنت, इंटरनेट जो है قطع, कट गई, हमेशा. Always. To say always in Arabic it is دائما, دائما, دائما. वह हमेशा जल्दी पहुंचता है. He always arrives early. वो से मुराद उस मर्द की बात हो रही है, मर्द जात की. Who means he, دائما, always, يوصل, arrives, من وقت, early. من وقت means early, before the time. उर्दू में who मतलब वो मर्द, दाइमन मतलब हमेशा, यूसल पहुंचता है, मिन वक्त जल्दी, यानी वक्त से पहले जल्दी पहुंच जाता है, कभी नहीं. never, to say never, अबदन, अबदन. मैं हफ्ते के इख्तिताम पर कभी काम नहीं करता, यानी वीकेंड में, हफ्ते के ख़त्म पर, हफ्ते के आखिर में जो छुट्टी के दिन होता है ना, उसे इख्तिताम मतलब जिससे ख़त्म हो रहा है हफ्ता, मैं उन दिनों में काम नहीं करता, इन छुट्टी के दिनों में. I never work on weekends. You see, to say that in Arabic, you will say أنا أبدا, I never, ما أشتغل, don't work, في نهاية, في نهاية الأسبوع, in the end of the week, means weekend, في نهاية الأسبوع. उर्दू में أنا मैं अबदन हरगिज़ नहीं, मा अश्तगल काम नहीं करता, फी निहायत अल-अस्बुअ हफ्ते के आखिर में, कभी कभार, sometimes, sometimes in Arabic मर्रात, 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 मर्रात कहते हैं कभी कभी और कभी कभार,
दूसरा जो लफ्ज़ है वो है अहयानन. अहयानन is a second word to say sometimes. कभी कभार मैं घर से काम करता हूँ, यानी घर में बैठ के काम करता हूँ. ठीक है ना, ऑनलाइन काम करना. Sometimes I work from home, distance working or remote working. You say in Arabic, مرات, sometimes, أنا أشتغل, I work من البيت, from the home. उर्दू में مرات ये कभी कभार, أنا أشتغل मैं काम करता हूँ, من البيت घर से बैठकर, बहुत ज़्यादा. Very or too much, so many. Two ways to say that. दो अल्फाज इसके लिए. Wide, और दूसरा लफ्ज है मर्रा. वो बहुत तवज्जो मरकूज करके काम कर रहा था, यानी बड़े ध्यान के साथ बंदा काम में मशगूल था. एक तरह से कहते हैं मगन था काम में. He was very focused on the project or on anything, he said. The person was very focused on something. In Arabic you will say who means he. Who كان, he was wide مركز, very focused. wide مركز, very focused. तकरीबन यानी तकरीबन ऐसी बात होगी. Nearly, almost. Okay. Arabic it is تقريبا. वक्त तकरीबन ख़त्म हो गया है, यानी भी 3 बजे का टाइम दिया हुआ था, अभी 2:25 हो गए हैं, थोड़ी देर रहते हैं, 2:50 हो गए हैं, तकरीबन वक्त ख़त्म हो चुका है. इस तरह की बात कर रहे हैं. The time nearly ran out means it's almost time. You had an appointment by 3 o'clock. All right, you are there now. It's 2 o'clock. 2:55. You'll say it's already time now. You see. So to say that in Arabic, you will say الوقت تقريبا خلص. الوقت, the time is تقريبا, almost, خلص, ran out. उर्दू में الوقت टाइम जो है तकरीबन, वो तकरीबन खल्लस, ख़त्म हो चुका है. ऊपर मतलब ऊपर के मंजिल में. ऊपर मंजिल होती है, नीचे की मंजिल होती है ना. मंजिल से मुराद भी फ्लोर की बात हो रही है, किसी बिल्डिंग की बात हो रही है. ठीक है, ऊपर के फ्लोर में, उससे ऊपर के फ्लोर में या नीचे के फ्लोर में, उसकी बात हो रही है. Upstairs. Okay, we are talking about a building or floor type of premises. So we have upstairs there and we have downstairs there. So in case of upstairs, to say somebody is in the upper floor, upper level, you will say in Arabic الطابق اللي فوق. الطابق, the floor اللي, which is فوق, in the top. All right. उर्दू में الطابق मंजिल اللي जो के फोग ऊपर है, ऊपर वाली मंजिल पे, ऊपर वाले फ्लोर पे. ठीक है. दफ्तर ऊपर है, यानी ऊपर वाली मंजिल में. The office is upstairs. Okay. To say that, you will say المكتب في الطابق اللي فوق. المكتب, the office is في الطابق, on the floor, اللي فوق, that is up, that's what's up there. المكتب, office जो है في الطابق, मंजिल में है, फ्लोर में है. कौन से फ्लोर में भाई, आप सुने आगे. اللي فوق, जो कि ऊपर है, इससे ऊपर वाले मंजिल में है ऑफिस. नीचे वाली मंजिल, डाउन स्टेयर्स,
the floor in the dome. الطابق the floor اللي تحت that is down, the floor that is down. उर्दू में الطابق मंजिल या फ्लोर اللي तहत जो के नीचे है. इंतज़ारगाह नीचे है. इंतज़ारगाह मतलब जहाँ वेटिंग एरिया, जहाँ पे बैठ के इंतज़ार किया जाता है. इंतज़ारगाह नीचे है. Waiting room is downstairs. To say that in Arabic you will say غرفة الانتظار. غرفة الانتظار في الطابق اللي تحت. غرفة الانتظار the waiting room is في الطابق the floor اللي تحت that is downstairs. Okay. उर्दू में غرفة الانتظار इंतजार करने का कमरा. في الطابق मंजिल में है. اللي تحت जो के नीचे है. उस मंजिल में है जो के नीचे है. यानी नीचे वाली मंजिल में. भाई उर्दू में सीधी सीधी बात है. अरबी में थोड़ा सा घुमा फिरा के कहा जा रहा है ताकि आप समझ जाए. उम्मीद है कि आपने सीखा होगा. अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.